मॉर्निंग व्यूअर्स। और स्पेसिफिकली आज स्टूडेंट्स के लिए एक रिएक्शन टाइम फॉर क्लास 11th फिजिक्स हम डील करें। और ये रिएक्शन टाइम्स खाली बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं है, पेरेंट्स के लिए भी है, सोसाइटी के लिए भी है। जो भी क्या आप लोग ड्राइविंग करते हैं, ऑलमोस्ट 99% लोग आज ड्राइविंग करते हैं, तो जो ड्राइविंग करते हैं उनके लिए आज का लेसन बहुत फायदेमंद होने वाला है। तो आप इसको अच्छे से पॉइंट वाइज समझ जाइएगा कि रिएक्शन टाइम क्या होता है। राइट? गाड़ी हम सब चलाते हैं, रास्ते में जाते जाते अचानक एक बच्चा रोड में आ टपकता है। राइट? आपको ब्रेकिंग डिस्टेंस कितना होना चाहिए, आप कितना स्पीड में गाड़ी चलाना चाहिए और कितना आपकी ब्रेकिंग डिस्टेंस होना चाहिए, ये भी ये वीडियो में कवर करेंगे इन दी लास्ट पार्ट। राइट? और रिएक्शन टाइम जो आपकी हजारों डेली एक्टिविटीज में कहीं से एक टुकड़ा छोटा सा कंकड़ आ गया आपकी आंखों के सामने, एक रिफ्लेक्स एक्शन, एक रिएक्शन टाइम जो होता है वो कैसे आपको बचाता है। आपने कैसे एक रिएक्शन टाइम लेके आप अपना जिंदगी में बहुत सारे चीजों से एक्सीडेंट्स को अवॉइड करते हैं। आपने अपना डेली लाइफ में कितना सारे जो आपकी रिएक्शन टाइम्स अप्लाई करके, आपकी दिमागी रिएक्शन टाइम अप्लाई करके आप खुद बचते हैं, लोगों को बचाते हैं। ये सब चीजों के लिए ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। राइट? तो आपने अगर न्यू मेंबर्स हैं तो पहले तो इसको सब्सक्राइब करिए, और जो मेंबर्स हैं आप इसको पॉइंट वाइज नोट करिए, बिकॉज मैं हमेशा बोलता हूं कि मेरा लेसन जब भी आता है आप लोगों को एक नोट पैड लेके जरूर रखना चाहिए, और राइटिंग मटेरियल्स के साथ आप इसको एज ए लेसन डिस्कस करें। हम बहुत सारे एंटरटेनिंग यूट्यूब वीडियोस देख रहे हैं, बट जो चीजें हम एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं उसको आप जरूर नोट करिएगा, क्योंकि ये आगे आपको फायदेमंद होने वाला है, आपकी जिंदगी को बचाने वाला है, आपको सेव करेगा, सोसाइटी को सेव करेगा, एक्सीडेंट्स प्रोन एरिया में आपको बचाएगा। और बहुत सारी चीजें हैं जहां मैं मजाक में बोलता हूं कि फिजिक्स के बिना तो जिंदगी अधूरा है ना, फिजिक्स के बिना जिंदगी अधूरा है। तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। तो हम एनसीईआरटी किताब में जब 11th के बच्चे पहले एडमिशन्स लिए हैं, या 10th की बाद 10th बोर्ड के बाद आप लेंगे एडमिशन्स, आपको जब फिजिक्स की एनसीईआरटी बुक की एक्सपोजर मिलेगा, तब हो सकता है कि आपके टीचर्स ने ये चीज को डिस्कस ना करें, क्योंकि उनको सिलेबस कंप्लीशंस में ज्यादा मजा आता है, ना कि आपकी ये जो डेली लाइफ एप्लीकेशंस है जो एनसीईआरटी की बॉक्सेस में है, जो एप्लीकेशंस जो वेरी वेरी यूजफुल होता है उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है? तो चलिए वीडियो को लंबा करने से पहले हम वीडियो को स्टार्ट करें, लेकिन जैसे मैं बोला आपको, आप पॉइंट वाइज सारे चीज को समझिएगा और सारे चीज को डीपली स्टडी करिएगा कि व्हाट इज रिएक्शन टाइम। और रिएक्शन टाइम एक बार समझ गए आप जिंदगी भर अप्लाई करेंगे, चाहे आप साइंस के बच्चे हैं, कॉमर्स के बच्चे हैं, आर्ट्स के बच्चे हैं, ह्यूमैनिटीज लिए हैं, कोई मतलब नहीं रखता। लाइफ एज इट इज आपका हमेशा रिएक्शन टाइम के साथ खेलता है, आपकी स्टॉपिंग डिस्टेंस के साथ खेलता है। राइट? आपकी छुपन छुपाई हमेशा जिंदगी में फिजिक्स की जो है रिएक्शन टाइम के साथ है और स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ है। चलिए स्टार्ट करें वीडियो। ओके? सो फॉर एग्जांपल ये जो डायग्राम में दिया हूं आप देखिए इसको, इसमें एक रॉड है। ठीक है? एक रॉड है और इसको एनसीईआरटी के हिसाब से हम आराम से हमारा जो रिएक्शन टाइम है उसको स्टडी कर सकते हैं। बट एनसीईआरटी ने बोलता है कि एक फ्रेंड की हेल्प से आप ये चीज को करना चाहिए। बट मैं जब अकेले यहाँ वीडियो शूटिंग कर रहा हूं तो आप मेरे साथ रहिएगा कि हमने इससे करना क्या है, एनसीईआरटी की क्या ये बताना चाह रहा है, इसको हम कैसे समझें। देखिए ये बताता है कि एक रॉड लीजिए आप,
एक रॉड लीजिए, राइट, और रॉड से एक हैंड में ये रॉड को पकड़ेंगे। सपोज राइट हैंड में मैं ये रॉड को पकड़ा हूँ और लेफ्ट हैंड को ऐसे जगह रखेंगे जहां ये रॉड की फॉलिंग स्टार्ट हो, राइट, समझ गया। ये राइट हैंड में मैं रॉड की एंड को पकड़ा हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट को, और ये लेफ्ट हैंड में आप देखिए जहां से फॉल स्टार्ट होगा इसको मैं रखा हूं, राइट। ये देख पा रहे हैं आप लोग, ऐसे ये डायग्राम में भी आप देखिए, यहाँ हैंड ड्रॉप्स द रॉड, यहाँ हैंड ड्रॉप्स द रॉड एंड यहाँ हैंड कैचेस द रॉड। तो ये जो है ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है और इससे आप एक फ्रेंड की मदद से, आप कोई भी सेकंड मेंबर की मदद से आराम से इसको खेल सकते हैं, राइट। आप देखिए ये हैंड में पकड़िए और ये हैंड से लेफ्ट हैंड से इसको जब ड्रॉप करेंगे, हम ड्रॉप करेंगे, एक बार ड्रॉप और एक बार कैच बोलेंगे, और ड्रॉप किया और कैच करना, कैच किससे करना, लेफ्ट हैंड से, राइट, और ड्रॉप किससे करना, राइट हैंड से, मेरे एग्जांपल में। तो इसको देखिए आप, मैं क्या कर रहा हूं, आप जब ड्रॉप बोलेंगे और कैच बोलेंगे, राइट, ड्रॉप बोलने से ये छोड़ना है और कैच बोलने से इसको पकड़ना है, राइट। तो इसको ऐसे एडजस्ट करके रखेंगे कि ये जो ड्रॉपिंग पॉइंट है ये स्टार्टिंग में रहे आपकी हैंड की, राइट। और हमने बोले फॉर एग्जांपल स्टार्ट 1 2 3 ड्रॉप कैच। आपने ड्रॉप बोलने की और कैच बोलने के बीच में ये जो रॉड है आपकी, ये ऑलरेडी आपसे गुजर चुका था, आपकी लेफ्ट हैंड से ये गुजर चुका था, राइट। तो ड्रॉप और कैच के बीच में ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस आपकी स्लिप हो गया, राइट। दैट मीन्स आपने ड्रॉप बोलने की और कैच जब बोला, कैच बोलने के टाइम जो आपकी रिएक्शन टाइम ब्रेन ने आपको दिया, जो ड्रॉप हुआ और जो कैच हुआ, जो रिएक्शन टाइम आपकी ब्रेन ने दिया, उसी बीच में ये रॉड इतना स्लिप हो चुका था, इसको हम एक मेजरिंग टेप से आराम से इसको मेजर कर सकते हैं। ये मेजरिंग टेप लिए और आप कितना स्लिप हुए, आप कितना ये रॉड को स्लिप करने दिए, आपकी लेफ्ट बोलेंगे, आपकी लेकुना बोलेंगे, या आपकी अनमाइंडफुलनेस बोलेंगे, या आप समझ जाइए कि आपकी स्मार्टनेस है कि कम से कम आप पकड़ तो लिए ना। आपकी रिएक्शन टाइम अगर 0 होता तो आप पकड़ ही नहीं सकते, खड़े रहते ऐसे डम जैसे, राइट। तो इसको हम मेजर करेंगे, राइट। ये मेजर करके आपने आपकी रिएक्शन टाइम खुद स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। ये समझ गए आप क्या करना है, एक हाथ में इसको रखना, एक हाथ में आपकी जहां से स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट है इसका, इसको रखना और ड्रॉप एंड कैच खेलना, राइट। और कैच बोलने की जो ब्रेन ने आपकी रिएक्शन टाइम ले रहा है और कितना ये रॉड को स्लिप कर रहा है, ये आपकी रिएक्शन टाइम को कैलकुलेट कर पाएगा, राइट। तो ज्यादा फिजिक्स नहीं है इसमें, आप कॉमर्स वाले भी इसको समझ सकते हैं, एक लेवल भी इसको समझ सकते हैं, क्योंकि हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ थोड़ा सा खेल रहे हैं, राइट। जब भी फ्री फॉल होता है, जब भी कोई चीज धरती की तरफ गिरता है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन होता है, उसको हम कंप्यूट करते हैं, ठीक है। तो आप देखिए इसमें हमने क्या किया, जब हम रॉड को ड्रॉप कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 था, आपकी इनिशियल वेलोसिटी तब 0 था, और जब आप ड्रॉप किए तो ड्रॉप करते ही वो जो रॉड है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ नीचे गिर रहा था, राइट। तो जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ नीचे गिर रहा था और आपको जब कमांड हुआ कि कैच, तब आपने कैच किया बिकॉज ऑफ द रिएक्शन टाइम ऑफ योर ब्रेन। तो आपने कैच किया,
एंड ये डिस्टेंस स्लिप हो गया। ये डिस्टेंस फॉर एग्जांपल आज मैं जो एक्सपेरिमेंट किया था खुद, ये डिस्टेंस आपकी 21 सेंटीमीटर स्लिप कर गया था, राइट। जो ड्रॉप है और जो कैच है उसके बीच में जो रिएक्शन टाइम मेरा ब्रेन ने काम किया वो 21 सेंटीमीटर वो रड को नीचे स्लिप करवा दिया था, राइट। 21 सेंटीमीटर स्लिप कर दिया था। तो आपने क्या करना है इससे, 21 सेंटीमीटर मींस 0.21 मीटर, राइट। और देखिए जब डिस्टेंस फॉलिंग होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जब डिस्टेंस फॉलिंग होगा तो उसको हम S equals ut plus half gt square फॉर्मूला यूज करते हैं ना। S equals ut plus half gt square फिजिक्स का चीज है जो 11th स्टैंडर्ड में आ चुके हैं बच्चे समझ जाएंगे, और जो लेमन है उनको मैं टेक्स्ट नहीं करूंगा कि आप ये फॉर्मूला को रट्टा मारिए, बट हमने फिजिक्स में ये पढ़ाते हैं। तो d, यहाँ d डिस्टेंस लिख रहा हूँ s के जगह, तो u जब 0 था तो ut 0 हुआ, और हाफ जी t स्क्वायर t r स्क्वायर में लिख रहा हूं, रिएक्शन टाइम को टी आर लिख रहा हूं, ठीक है। रिएक्शन टाइम को टी आर लिखा, इसलिए d इक्वल्स हाफ स्मॉल g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड टी आर स्क्वायर। गॉट इट? ये हमारा फॉर्मूला है फिजिक्स का। नाउ टी आर, यहां से देखिए टी आर, आप जो नॉन फिजिक्स स्टूडेंट्स हैं, नॉन साइंस स्टूडेंट्स हैं, जो मैथ्स नहीं पढ़े हैं, वो भी आप ये छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसको आप समझ जाएंगे कि ट्रांसपोजिशन करके आप टी आर की वैल्यू, टी आर स्क्वायर की वैल्यू देखिए 2d अपन g होगा, तो टी आर की वैल्यू 2d अपन g की अंडर रूट होगा, है ना। तो 2d अपन g की अंडर रूट, इससे क्या है, 2 तो कांस्टेंट है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जो हमको पता है, और d आपकी जो स्लिप डाउन डिस्टेंस है, जो स्लिप डाउन डिस्टेंस है वो है। तो यहाँ 21 सेंटीमीटर है, मीटर में लिखेंगे तो 0.21 मीटर लिखेंगे, बिकॉज g को मैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसा ही यूनिट में लिखूंगा इनकेस यूनिट में। तो आप देखिए टी आर की वैल्यू यहाँ कंप्यूट करके हम 2 इंटू 0.21 अपन 9.8 अंडर रूट, यूनिट सबकी कन्वर्ट कर दिया ऐसे यूनिट में, इनकेस यूनिट में, और 2 इंटू 0.21 अपन 9.8 अंडर रूट सेकेंड्स, और 0.2 सेकेंड्स। तो आपने सॉरी 0.2 सेकेंड्स की है, 0.2 सेकेंड्स की है, राइट। अब ये जो कैलकुलेशंस है आप 0.2 सेकेंड्स जो रिएक्शन टाइम है, 0.2 सेकेंड रिएक्शन टाइम है, ये आपकी दिमागी एक्टिविटी को बताता है कि आप कितना स्मार्ट हैं और आप कितना क्विकली रिएक्ट कर सकते हैं, आपके रिफ्लेक्स एक्शन कैसे काम करता है, ये आप इसी सिंपल न्यूमेरिकल से आप बता सकते हैं, राइट। ये एक सिंपल एग्जांपल मैंने लिया जो एनसीईआरटी बुक में आपको दिया हुआ है। आप बहुत सारे चीजों में कैच गेम खेल सकते हैं, आपके फ्रेंड को बुला के आप रिएक्शन टाइम टेस्ट कर सकते हैं, आप कोई भी चीजों से छोटी मोटी आप प्रिकॉशन लीजिएगा सेफ्टी का ऑफ कोर्स, और कोई भी चीज को ड्रॉप करिए, कैच करिए, आप रिएक्शन टाइम अपना खुद का निकालिए, और आप अपने आप समझ जाइएगा कि आप कितना स्मार्टली आपको ब्रेन को ट्रेन कर रहे हैं। और जब आपने इसको देखेंगे कि आप डेली प्रैक्टिस करके ये रिएक्शन टाइम को खेलते जाएंगे, धीरे धीरे आपकी रिएक्शन टाइम आपकी कम होते जाएगा। दैट मीन्स आपने क्विकली रिएक्ट करना शुरू करेंगे, राइट। कोई अनमाइंडफुल है, उसकी स्लिपिंग डाउन डिस्टेंस बहुत होगा, कोई फुल्ली माइंडफुल है वो फटाक से पकड़ लेगा। किसी का 21 सेंटीमीटर में पकड़ पा रहा है, किसी ने 20 सेंटीमीटर में पकड़ पा रहा है, किसी ने 18 सेंटीमीटर में पकड़ लेगा, किसी ने इतना स्मार्टली पकड़ेगा कि 10 सेंटीमीटर में पकड़ लेगा, कैच एंड वो पकड़ लेगा 10 सेंटीमीटर में, राइट। तो जितना कम स्लिप हो सकता है और आप पकड़ पा रहे हैं, उतना स्मार्ट आपके ब्रेन
ट्रेन हो रहा है, राइट? तो रिएक्शन टाइम, हाउ क्विकली योर ब्रेन रिएक्ट्स, हाउ क्विकली योर ब्रेन रिएक्ट्स, उसको हम रिएक्शन टाइम बोलते हैं। और ये एक बहुत ही प्यारा न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है एग्जाम्पल के तौर पर। तो इसको जरूर आपकी प्रैक्टिस करिएगा। आप अगर 11th फिजिक्स में है तो माशाल्लाह आपने फुल प्रैक्टिस करिएगा, और जो मेरे को ऐसे ही देख रहे हैं आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको, और आप कितना स्मार्ट हैं वो आप जान सकते हैं, राइट?